राजनीति में नया विवाद सामने आया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच टकराव तेज हो गया है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने से रोका जा रहा है। चड्ढा ने मिडिल क्लास पर टैक्स, एयरपोर्ट पर महंगे खाने, गिग वर्कर्स की परेशानी, बैंकिंग शुल्क और अन्य जनता के मुद्दों का जिक्र किया और सवाल उठाया, क्या यह अपराध है कि उन्होंने आम जनता की आवाज संसद में उठाई। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर उन्हें बोलने का समय न देने की हिदायत दी। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। उनके स्थान पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राघव चड्ढा पर पलटवार किया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि चड्ढा कई गंभीर मुद्दों पर संसद में सक्रिय नहीं दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर कथित हमलों के मामले में चड्ढा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में सीमित समय का उपयोग देश के गंभीर मुद्दों के लिए होना चाहिए, न कि एयरपोर्ट कैंटीन के समोसे या छोटे मोटे विषयों के लिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा, जो डर गया समझो वो मर गया। हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और निडरता हमारी पहचान है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया।
हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। साथ ही अनुराग ढांडा ने भी चड्ढा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी के खिलाफ बोलने से डर दिखाया और पार्टी के लिए जरूरी मुद्दों को उठाने से पीछे रहे। उन्होंने कहा कि जब पार्टी ने वॉकआउट किया तब भी चड्ढा सदन में बैठे रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राघव चड्ढा की कामकाज पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सांसदों के बदलाव संसद में समय समय पर होते रहते हैं और ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद देश के गंभीर मुद्दों पर बोलने से बचता है जबकि साधारण मुद्दों पर ध्यान देता है तो इसे कॉम्प्रोमाइज माना जाता है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के पीछे यही औपचारिक कारण बताया है। राघव चड्ढा के बयान और आम आदमी पार्टी नेताओं के आरोपों के बाद पार्टी में अंदरूनी मतभेद उजागर हो गए हैं। इस विवाद ने न केवल दिल्ली राजनीति में हलचल मचाई है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला केवल पद हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि पार्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांसदों की जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व इस विवाद को कैसे संभालता है और राघव चड्ढा की खामोशी आगे कैसे सैलाब में बदलती है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।